नमस्कार दर्शकों। जीवन में कठिनाइयां कभी भी किसी भी परिवार को घेर सकती हैं। मध्य प्रदेश के जिला इंदौर की तहसील राव में रहने वाले अशोक राठौर जी और उनके परिवार की स्थिति इसका जीता जागता उदाहरण है। 53 वर्षीय अशोक जी लकवे की गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, जिसके कारण वे किसी भी प्रकार का कार्य नहीं कर सकते। कभी परिवार की जिम्मेदारी निभाने वाले अशोक जी आज दूसरों के सहारे जीवन यापन करने को मजबूर हैं। परिवार में उनकी पत्नी और 3 बच्चे हैं। पत्नी की उम्र 43 वर्ष है और वे टीबी जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रही हैं। उनका इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है, जिस कारण से वे भी मेहनत मजदूरी नहीं कर पाती। बीमारी और गरीबी ने इस परिवार को पूरी तरह से कमजोर कर दिया है। बड़ी बेटी शिवानी, जिसकी उम्र महज 17 वर्ष है, कक्षा 10वीं में पढ़ाई कर रही है। इसके साथ ही वह एक चप्पल बनाने की कंपनी में काम भी करती है, जिसके सहारे पूरे परिवार का गुजारा चलता है। छोटी बेटी तनु कक्षा 8वीं और बेटा वंश कक्षा 5वीं में पढ़ता है। इस परिवार के पास न तो कोई जमीन है, न बैंक बैलेंस और न ही स्थायी आय का साधन। घर का गुजारा बड़ी बेटी की कमाई, लाडली बहना योजना के 1,500 रुपए और सरकारी राशन पर निर्भर है। कई बार परिवार के सामने 2 वक्त के भोजन की चिंता भी खड़ी हो जाती है। लेकिन जब इंसान पूरी तरह टूटने लगता है, तब दयालु परमात्मा किसी न किसी माध्यम से सहायता भेजते हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम ने 5 अप्रैल 2026 को इस परिवार के घर दस्तक दी, जिसके तहत रोजमर्रा में उपयोग होने वाली आवश्यक खाद्य एवं राशन सामग्री मुहैया करवाई गई। इसी क्रम में 6 मई 2026 को दूसरी बार राहत सामग्री प्रदान की गई। यह सहायता केवल भोजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि संघर्षों में टूटे परिवार के लिए उम्मीद और सहारे की नई किरण थी। यह मुहिम न केवल आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि टूटे हुए परिवारों के जीवन में विश्वास और मुस्कान भी लौटा रही है। आइए देखते हैं गरीबी और बीमारी के बोझ तले दबे हुए इस परिवार की दुख भरी कहानी। आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। नमस्कार दर्शकों, ग्राम पंचायत सिहासा के जिला इंदौर में द्वारकापुरी क्षेत्र में जवाहर टेकरी में अभी हम खड़े हुए हैं। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के तमाम शिष्य आए हुए हैं और यहाँ पे एक परिवार को राशन सामग्री यहाँ पे पहली बारी है, स्टार्टिंग है, तो सभी आपको कवरेज देंगे कि यहाँ पे किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम, जो कि भारत में एक उग्र रूप ले चुकी है और सभी परिवार, मतलब जितने भी परिवार संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम से जुड़ते हैं, उनके जो दुख दर्द हैं, पीड़ा हैं, वो क्षण भर में ही नष्ट हो जाती है। तो अभी हम ये पूरी घर की कवरेज बताएंगे, किस तरीके से यहाँ पे वो लोग जीवन यापन कर रहे हैं और क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इनको दिया जाएगा, ये सभी आपको बताया जाएगा। बने रहिए हमारे साथ। तो दर्शकों, अशोक जी राठौर, इनका जो अभी मकान है, इसकी हम थोड़ी स्थिति देखेंगे और यहाँ पर जानेंगे कि वो किस स्थिति से यहाँ पे जूझ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे टीन का मकान है और चाहे वो गर्मी में बात कर लें, चाहे बारिश की बात कर लें, टीन का मकान होता है और गर्मी में गर्मी पड़ती होगी, सारी चीज़ें रहती होगी। यहाँ पे फ़ोटोज़ भी ऐसे खिल्ली ठोक के टांगी गई हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही ख़राब स्थिति है और यहाँ पे बोर्ड भी अच्छे नहीं है। यहाँ पे पिन भी, प्लग भी नहीं है उसमें। यहाँ पे कभी भी करंट का डर रहता है और यहाँ पे
जब हम अंदर प्रवेश करेंगे तो इतना प्रॉपर यहाँ व्यवस्थित घर नहीं है। यहाँ पे किचन के नाम पे भी बात करें तो जनरली यहाँ पे गैस टंकी रखी हुई है, यहाँ पे गैस रखा हुआ है और बहुत ही ख़राब यहाँ तार लटक रहे हैं और यहाँ पे जो भी डिब्बे रखे हुए हैं, कुछ भी यहाँ पे खाने की सामग्री प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पे अब पहुँच चुकी है। अभी उन परिवारों से भी हम बातचीत करेंगे, क्या है उनकी स्थिति, वास्तविकता क्या है और संत रामपाल जी महाराज जी जब किसी परिवार का हाथ थाम लेते हैं तब क्या उसका दृश्य रहता है, ये सभी आप देख सकते हैं। तो दर्शकों, अभी हम इन परिवार से इनकी स्थिति जानने की कोशिश करेंगे और क्या है अभी इनकी स्थिति, वर्तमान की स्थिति, और जब संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम यहाँ पहुँच चुकी है इसके बारे में भी आपको बताएंगे। तो नमस्कार सर। नमस्कार। सर, क्या नाम है आपका? अशोक राठौड़। सर, आपकी क्या स्थिति है? मतलब आपका शायद एक हिस्सा पैरालाइज है या आपको क्या स्थिति है आपकी? आप मतलब काम करते नहीं बनता है ना ये? नहीं बनता। तो आप चलने फिरने में दिक्कत आती है? हाँ, तो आप बस मतलब थोड़ी जगह में ही बस चल फिर लेते हैं और वैसे ही आपका काम चलता है। अच्छा, तो देखिए दर्शकों, बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ पे और जो यहाँ पे माई हैं इनसे भी हम कुछ चीज़ें पूछेंगे। नमस्कार मैम, जी सर। आपका नाम क्या है? भूरी भाई। क्या स्थिति है आपकी परिवार की और कैसे आपका गुजारा चलता है? ये जो आपका मकान है इसके बारे में थोड़ा बताइए। सर जी, मकान तो ऐसा पानी बहुत तेज आता है तो पूरा घर गीला हो जाता है। अच्छा, और आपका ऐसे गुजारा कैसे चलता है? मतलब सर जी, ये लड़की काम पर जाती ना। लड़की काम पे जाती है, हाँ, बाकी आपका फिर खाने पीने का कैसा रहता है? यही करती है। सभी यही करती हैं? हाँ, अच्छा। और देते भी ना, वो गेहूँ वेहूँ दिए थे एक दो जने। अच्छा, सरकार की तरफ से गेहूँ मिलता है? नहीं सरकार की तरफ से नहीं? नहीं, ये मोहल्ले वाले नहीं दिए थे। अच्छा, आसपास के लोग मतलब दे देते हैं हाँ, हेल्प के हिसाब से? दिया था। हाँ, नमस्कार मैम। शिवानी राठौर। शिवानी राठौर, क्या है आपकी स्थिति और कैसे आपका गुजारा चलता है? अभी तो मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए, बट जब स्कूल चल रहा था तो मैं आधे दिन काम पे जाती थी और आधे दिन स्कूल। जिनको सुनाया सुना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। जिनको सुनाया अपना फसाना, सबने बताया मुझे तेरा ठिकाना। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। सब कुछ छोड़ के आखिर आया तेरे दरबार। यहाँ पे भी जो हारा, कहाँ जाऊँ मैं सरकार। अच्छा, कौन सी क्लास में? 10th क्लास में है। और अभी काम मतलब क्या, कैसे गुजारा चल रहा है, क्या काम होता है अभी? हम यहाँ सामने कंपनी है, वहाँ पे जाते हैं काम पे। अच्छा, कंपनी में। बहुत ही दुखद स्थिति है आपके साथ। और अभी संत रामपाल जी महाराज जी की जो पूरी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री पहुंचाई गई है और इनका दावा भी है कि आगे भी वो चीज़ें आपको लाके देते रहेंगे, तो कैसा आपको फिर फील हो रहा है इसको? अच्छा। तो दर्शकों, ये थी हमारी यहाँ की इन परिवारों से हमने बातचीत की। अभी जो सामग्री है वो भी हम आपको बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। दर्शकों, जिला इंदौर के जवाहर टेकरी क्षेत्र में हम पहुँचे हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री पहली बार इस परिवार को दी जा रही है। क्या क्या सामग्री में सामान जो बेसिक रिक्वायरमेंट फैमिली की होती है, उस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, इसमें क्या क्या जो दिया जा रहा है, इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं 25 किलो आटा, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज और जो तेल आता है, खाद्य तेल, जिसको हम सब्जी बनाने में या बेसिकली हम सारी चीज़ों में यूज़ करते हैं। चावल 5 किलो, चीनी है, अचार है और यहाँ पे बेसन है, निरमा है जो कि हम लोग कपड़े धोने में यूज़ करते हैं, दोनों साबुन है नहाने की, कपड़े धोने की, टाटा सॉल्ट, नमक और धनिया पाउडर है, जीरा है, टाटा चाय है चाय बनाने के लिए, चना दाल, मूंग दाल, और यहाँ पे आप दलिया है, सूखा दूध है, हरी मूंग की दाल है, लाल मिर्च है, हल्दी है। तो यहाँ पे
जो भी आवश्यकता पड़ती है, मतलब संत रामपाल जी महाराज जी उनके शिष्यों का कहना है कि जो भी संत रामपाल जी महाराज जी का ये आदेश है कि जो भी इनको रिक्वायरमेंट होती है महीने भर में, जो भी सामग्री जो एक परिवार को लगती है, वो सारी चीज़ें परिवार को दी जाए। अभी हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। जी सर। बताइए इस सामग्री को देने का आपका उद्देश्य और कैसे आपको पता लगा और कैसे आप यहाँ तक पहुँचे? हमारे सदगुरुदेव जी का आदेश है, अन्नपूर्णा मुहिम का सर्वे किया। सबसे पहले जो बेसहारा परिवार है उनकी मदद करना, तो ये सर्वे किया। फिर सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लगी। उसके बाद सदगुरुदेव जी संत रामपाल महाराज जी के द्वारा आदेश आया कि इनको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो खाद्य सामग्री दी जाए। ठीक है। तो दर्शकों, कहा जाता है कि जो भूखे को भोजन देते हैं वो ही सबसे बड़ा पुण्य कार्य इस पृथ्वी पर होता है। तो अभी जो परिवार है जिनको ये राहत सामग्री पहुंची है, इनसे भी हम कुछ बातचीत करने की कोशिश करेंगे। सर नमस्कार। सर कैसा लग रहा है आपको जो ये संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये सारी चीज़ें लेके आए हैं? अच्छा है सर। सब अच्छा है। और मतलब आगे भी इनका कहना है कि जब तक ये आपकी मतलब समर्थ नहीं हो जाते आप, तब तक ये सामग्री देते रहेंगे। हाँ सर। तो ये मैम भी हैं, इनसे अभी हम बातचीत करने नमस्कार माई। नमस्कार। कैसा लग रहा है आपको ये सारी चीज़ें देख के? और इनका कहना भी है कि जब तक आप समर्थ नहीं हो जाते तब तक ये सारी चीज़ें आपको पहुंचाई जाएगी। अच्छा लग रहा सर। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो दर्शकों, ये थी हमारी जवाहर टेकरी इंदौर की रिपोर्ट। दर्शकों, अभी जो भी पहली बार जिनके यहाँ सामग्री पहुँचती है उनको संत रामपाल जी महाराज जी के जो तमाम अनुयायी हैं वो जो यहाँ पे सेवादार आते हैं सामग्री देने, तो वो एक कार्ड बांट के जाते हैं। कार्ड में आप देख सकते हैं सत साहिब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज, सदगुरु रामपाल जी महाराज द्वारा संचालित अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सभी राशन प्राप्त करने वालों को सूचित किया जाता है कि जब भी आपका राशन खत्म होने को हो, उससे 1 दिन या 2 दिन पहले हमसे संपर्क करें ताकि हम तुरंत आपको सामग्री भेज सकें। ये कार्ड जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी की जो शिष्य हैं उनके द्वारा इस परिवार को दिया जा रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सारा कार्य कर रहे हैं और आगे भी इनको दिक्कत आएगी तो ये सर से पूछेंगे आगे इनको किस तरीके से इनको डिलीवर कराएंगे। तो सर ये कार्ड का थोड़े कार्ड के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये कार्ड दिया है। जब भी इनका राशन समाप्त हो जाएगा तो ये फ़ोन लगा देंगे। फ़ोन लगाने के बाद तुरंत इनके यहाँ राशन तुरंत ये पहुंच जाएगा, मतलब 1-2 दिन पहले आपको बता देंगे। 1-2 दिन पहले सूचना कर देंगे तो 1-2 दिन में इनके पास राशन पहुँच जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। सच्चा है। इसी क्रम में 6 मई 2026 को दूसरी बार राहत सामग्री प्रदान की गई। यह सहायता केवल भोजन तक सीमित नहीं थी, बल्कि संघर्षों में टूटे परिवार के लिए उम्मीद और सहारे की नई किरण थी। यह मुहिम न केवल आर्थिक मदद दे रही है, बल्कि टूटे हुए परिवारों के जीवन में विश्वास और मुस्कान भी लौटा रही है। आइए देखते हैं गरीबी और बीमारी के बोझ तले दबे हुए इस परिवार की दुख भरी कहानी। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं एसएन न्यूज़ चैनल। एक बार फिर हम मौजूद हैं गांव जवाहर टेकरी, तहसील राऊ, जिला इंदौर, मध्य प्रदेश में। दर्शकों, आपको बता दें, हमें जानकारी प्राप्त हुई है कि जो कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत आज हज़ारों ज़रूरतमंदों की मदद इस प्रकार हो रही है जिनका एक वक्त का गुजारा नहीं हो पा रहा था। आज हमें जानकारी प्राप्त हुई है यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो टीम आने वाली थी वो दूसरी किस्त के तहत इस परिवार की मदद के लिए आज पहुंचने वाली है। तो हमें जानकारी प्राप्त हुई थी, हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने पाया कि आज यहाँ पर सही में संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो खाद्य सामग्री मुहैया करवाई जाती है। तो आज संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा तमाम सेवादार यहाँ पर पहुँचे हैं। इस परिवार जो लाभार्थी परिवार है, इसे आज दूसरी किस्त यहाँ पर मुहैया करवाई जा रही है। अभी हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं तमाम तैयारियाँ चल रही है और जो भी सेवादार आए हैं सारी सामग्री को यहाँ पर जमा रहे। अभी तमाम जानकारी उन लोगों से लेंगे क्या क्या सामग्री आज इस परिवार के लिए लेकर पहुँचे, जो पहले दी गई थी पहली किस्त में, और इसमें क्या परिवर्तन है और परिवार में
क्या गुजारे में इस बीच में क्या परिवर्तन आया, ये तमाम जानकारी अभी हम परिवार से लेंगे, तो अभी हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, अभी यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो भी खाद्य सामग्री भेजी गई है वो तमाम सेवादार यहाँ पर अभी लेकर पहुँचे हैं। तो आप देख सकते हैं पहले भी इसी प्रकार सामग्री लाकर यहाँ पर जमाई गई थी। पीछे आप बैनर भी देख पाएंगे, जो सुनते हैं गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनते हैं। और जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर ज़रूरतमंद को मिल रहा है रोटी, कपड़ा, चिकित्सा, शिक्षा और मकान। तो आज इस परिवार, जो लाभार्थी परिवार है, इनके लिए यहाँ पर आज दोबारा दूसरी बार सहायता पहुंची। जो सेवादार अभी इस सामग्री को यहाँ पर लेकर आए, उनसे जानेंगे इसमें क्या क्या सामग्री और क्या मात्रा में। सर नमस्कार। जी सत साहेब, सर क्या नाम है आपका? सालग्राम दास, इंदौर से। सर यहाँ पर आज जो संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो सहायता भेजी गई है, सर क्या कुछ सामग्री इस परिवार के लिए लेकर आए, थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। सदगुरुदेव जी की दया से हमारे सदगुरुदेव जी की तरफ से जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसमें 25 किलो आटा, 5 किलो आलू, 5 किलो प्याज, 4 किलो चीनी, 5 केजी चावल, 2 केजी खाद्य तेल, सूखा दूध 1 केजी, टाटा अन्नपूर्णा नमक 1 केजी, दलिया 1 केजी, अचार 1 केजी। ऐसे ये जो हल्दी 150 ग्राम, लाल मिर्च 100 ग्राम, चना दाल 500 ग्राम, मूंग दाल 500 ग्राम, बेसन 1 केजी, पीली मूंग दाल 500 ग्राम, जीरा 150 ग्राम, धनिया 100 ग्राम, व्हील 1 केजी, काले चने आधा केजी, और टाटा चाय 250 ग्राम, और नहाने के 4 साबुन और कपड़े धोने के 5 साबुन। ऐसे कुल मिला के 23 आइटम रहते हैं सत साहेब। सर मतलब इस प्रकार की मदद ये दूसरी किस्त है जिस प्रकार से हमें यहाँ पर जानकारी मिली है? जी, हमारे सदगुरुदेव जी पहली किस्त, अभी दूसरी किस्त में ये पूरे खाद्य सामग्री देना है हम। सर इस परिवार की किस प्रकार आप लोगों को जानकारी लगी थी, थोड़ा बताइए। सदगुरुदेव जी की दया से हमारे जो सेवादार है उन्हें आके यहाँ पे सर्वे किया। सर्वे करने के बाद सदगुरुदेव जी के चरणों में प्रार्थना लगी। प्रार्थना हमारे सदगुरुदेव जी ने वो ओके करने के बाद इस परिवार को खाद्य सामग्री के लिए, सहायता के लिए आदेश दिया। तो सर आगे भी इस प्रकार की मदद कब तक इनकी होती रहेगी? ये सदगुरुदेव जी की दया से लगातार होती रहेगी जब तक इनका परिवार कोई सक्षम नहीं हो पाता, जब तक ये लगातार सेवा चलती रहेगी। दर्शकों, यहाँ पर देख सकते हैं जब तक परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, या फिर बड़े बच्चे जो हैं वो बड़े नहीं हो जाते, सक्षम अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, तब तक संत रामपाल जी महाराज इसी प्रकार निरंतर सेवा करते रहेंगे। अभी हमारे साथ में ग्राम के माननीय सरपंच महोदय जी मौजूद है, उनसे भी हम जानेंगे इस परिवार की क्या स्थिति थी। सर नमस्कार। नमस्कार। सर अपना थोड़ा सा परिचय दीजिए। मैं ग्राम पंचायत सिंहासा सरपंच नारायण सिंह चौहान। सर ये अन्नपूर्णा मुहिम आज इस गांव में पहुंची, सियासा में। दूसरी किस्त आज इस परिवार के लिए लेकर संत रामपाल जी महाराज की टीम पहुंची। सर इस परिवार की क्या कुछ स्थिति थी, आप जानते होंगे इन्हें? बहुत दयनीय स्थिति थी सर, इनको परिवार को और सहायता बहुत जरूरी थी ऐसे परिवारों को, मतलब ये चीज। सर मतलब कैसे गुजारा हो रहा था, तो इससे पहले क्या कहेंगे? बहुत समस्या थी, मतलब बहुत ज़्यादा। सर इस प्रकार की अगर संत रामपाल जी महाराज आज राशन की सुविधा करवा रहे हैं, अन्नपूर्णा मुहिम चला रहे हैं, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, सर क्या कहेंगे इस बारे में? और जो आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर 23 प्रकार की जो हम घर में उपयोग करते तमाम खाद्य सामग्री मुहैया करवाई, सर क्या कहेंगे इसमें? मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ संत रामपाल जी महाराज जी को, और ऐसे ही मुहिम चला रहे हैं, वो आगे भी ऐसे ही चलाए वो, और अंध साधुओं इनकी मदद हो ऐसे। सर क्या लगता है कि इस प्रकार की मुहिम मतलब इस लेवल पर अगर चलाई जाए, ऐसे जरूरतमंद परिवारों की मदद करें, तो क्या कुछ प्रभाव पड़ सकता है उन लोगों के लिए जिनका एक वक्त का गुजारा नहीं हो पाता? बहुत प्रभाव पड़ेगा ना सर, बहुत ही, मतलब ये चीज़ें इतनी मदद करना मतलब बहुत ही काफ़ी, मतलब ये चीज़ें सराहनीय हो। सर देखने में आता है कि जैसे जहाँ पर छोटे बच्चे रहते हैं, जिनका पढ़ने में भी समस्या आती है, या फिर उनके माता पिता इस प्रकार सक्षम नहीं हो पाते कि उन्हें पढ़ा लिखा पाए, तो इसलिए भी संत रामपाल जी महाराज रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान, मतलब जिस परिवार को जिस तरह की ज़रूरत रहती है उस प्रकार की मदद कर रहे हैं। यहाँ पर भी छोटे बच्चे जिन्हें शिक्षा का अगर अभाव होगा तो उनके लिए शिक्षा की प्रार्थना भी की जाए। तो सर क्या कहेंगे इस मुहिम के बारे में, जो हर वर्ग के बारे में और हर तरह से सोच रही है? मैं बहुत बहुत साधुवाद करता हूँ
भगवान इनको, और बहुत ऐसी मुहिम चला रहे हैं तो काफ़ी लोगों को मदद मिल रही है। बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पर महोदय थे, उनका भी यही कहना था कि बहुत अच्छी मुहिम चल रही है, इस प्रकार के कार्य निरंतर होना चाहिए। अभी हमारे साथ में यहाँ पर परिवार भी मौजूद है, तमाम परिवार के मुखिया और परिवार मौजूद है, उनसे जानेंगे कि उनका ये जो बीता 1 महीना है उसमें क्या कुछ परिवर्तन आया, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। सर नमस्कार। सर क्या नाम है आपका? अशोक राठौड़। अच्छा सर, आज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये कौन सी किस्त आई है आपका? दूसरी। अच्छा दूसरी किस्त है, तो आपने कॉल किया था इन्हें? अच्छा कब किया था आपने? सोमवार को। अच्छा सोमवार को किया था, मतलब तत्काल प्रभाव से आप लोगों के लिए 2 दिनों के भीतर वापस पहुंचाई गई जिस प्रकार कहा गया था। हाँ। अच्छा सर, मतलब क्या कुछ इस बीच में आपका क्या गुजारा कैसा हुआ जो 1 महीने पहले ये लोग देकर गए थे, क्या कहेंगे इसके? कुछ भी नहीं, सही साठ हो गया सर। अच्छे से हुआ। अच्छा पहले क्या कुछ परेशानी आती थी? पहले मैं काम नहीं करता था सर। माता जी से पूछते हैं थोड़ा सा। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? श्री रामपाल वाले बाबू। क्या नाम है? बुरी भाई। अच्छा, माता जी किस प्रकार, जैसे 1 महीने पहले आपकी सहायता की गई थी, आज दूसरी किस्त आई, तो इस बीच कैसा परिवर्तन हुआ, क्या कुछ मदद मिली, तो क्या कुछ गुजारा हुआ? अच्छा हुआ सर जी, बढ़िया है। अच्छा गुजारा। हाँ अच्छा गुजारा हुआ। अच्छा। और सर जी आटा तो है, अभी बच गया था। हाँ वो ठीक है, मतलब अच्छा गुजारा हुआ, इस बीच में कोई परेशानी नहीं है। बढ़िया, हाँ नहीं हुई परेशानी, कुछ भी नहीं। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। ये परेशानी है कि दवाई गोली अभी नहीं ला पा रही मैं। अच्छा अभी काम पे नहीं जा रही ना सर जी, अभी वो लड़की जाती है। तो क्या परेशानी है, मतलब क्या दवाई गोली, मतलब किस प्रकार की? अभी मतलब ये गर्मी में ला ही नहीं पा रही मैं। अच्छा मतलब दवाई वगैरह की हाँ, समस्या आ रही नहीं है ला साथ। पा रही हूँ। ठीक है, अभी इनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ इन आपके लिए सहायता बन पाएगी जो संत रामपाल जी महाराज की तरफ से आप लोगों के लिए भेजेंगे। जी सर, जैसे कि इनकी दवाई गोली महीने पे आती थी, पर अभी बंद कर दी मैंने। अभी मैं ड्यूटी जाऊंगी जब लाऊंगी। अच्छा पैसे का अभाव के कारण दवाई गोली नहीं ला पा रहे। नहीं ला पा रही हूँ। अच्छा, अभी वो लड़की जा रही तुम्हारी। क्या नाम है आपका? तनु राठौर। स्कूल वगैरह जाते हैं आप? अभी छुट्टी है। अच्छा छुट्टियां चल रही हैं, बाकी जाते हैं आप लोग? अच्छा सरकारी स्कूल में जाते हैं क्या? हाँ सरकारी में। अच्छा, तो जैसे किसी प्रकार की कोई राशन वगैरह में परेशानी तो नहीं आ रही घर पर कोई? नहीं सर जी, कुछ भी परेशानी नहीं है। दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने तो आज ठाना है कि हर उस जरूरतमंद की मदद करनी है जिनका एक वक्त का गुजारा नहीं हो पाता या फिर घर पर कोई कमाने वाला नहीं होता। तो जैसे इन्होंने अभी अपनी एक परेशानी बताई है, तो वो भी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानने का प्रयास करेंगे। सर नमस्कार। जी सच्चा है। सर जो परिवार है उन्होंने बताया कि उनको जो मतलब चिकित्सा क्षेत्र में आवश्यकता पड़ रही, जिस प्रकार से उनकी दवाई गोली वगैरह की मदद नहीं हो पा रही, तो इसकी किस प्रकार आप लोग सहायता इनकी करेंगे? बस सदगुरुदेव जी के यहाँ प्रार्थना लगेगी, जैसे सदगुरुदेव जी आदेश होंगे मदद की जाएगी। अच्छा मतलब चिकित्सा के लिए भी अगर कोई इन्हें ज़रूरत है, जिस प्रकार परिवार बीमारी से ग्रस्त है, तो उनकी सहायता चिकित्सा क्षेत्र में भी की जाएगी? जी जरूर की जाएगी। बस बढ़िया। ठीक दर्शकों आप देख सकते हैं यहाँ पर जो परिवार ने अपनी जो कहा कि उन्हें चिकित्सा क्षेत्र में परेशानी आ रही, तो उसके लिए भी संत रामपाल जी महाराज आगे बढ़कर आए और संत रामपाल जी महाराज तक प्रार्थना भेजी जाएगी और जो भी उनका आदेश आएगा उस प्रकार से परिवार की मदद की जाएगी। तो आप लोगों की प्रार्थना भेज देंगे, जिस भी प्रकार आदेश आएगा तो आप लोगों की जी प्रार्थना सर। की जाएगी। जी सर, फिर अस्पताल ले जाएंगे। जी दर्शकों अभी जिस प्रकार से यहाँ पर आज दूसरी किस्त के तहत संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार की मदद की, आगे भी हर संभव मदद, हर इस प्रकार की मदद अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हर उस ज़रूरतमंद की करते रहेंगे जब तक उनके घर पर कोई कमाने वाला नहीं हो जाता या फिर कोई इस प्रकार मदद सक्षम खुद अपने पैरों पर नहीं हो जाते, तब तक हर लेवल की मदद संत रामपाल जी महाराज करेंगे। और आज इसी प्रकार की मदद पूरे देश और विश्व में सभी दूर संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। तो इसी प्रकार हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस
तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 877-0812-9589-105587। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब